दोस्तों, डायबिटीज के बारे में तो सब जानते ही हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है। हम इसके रिवर्सल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे जो सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं सीक्वेंस में, जैसे वी डू फंक्शनल मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नेचर्स क्योर, हर्बल रेमेडीज, नेचुरोपैथी, सब क्लब अप करके करते हैं। उसमें वन ऑफ द ट्रीटमेंट मेथड क्या होगा, डायबिटीज बीमारी है कि डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम, ये समझना हमें जरूरी है। डायबिटीज खाली बीमारी है क्या, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमें जिंदगी भर एक दवाई लूं, 2 दवाई लूं, 4 दवाई लूं ठीक हो जाएगा, नहीं। डायबिटीज के काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। 10 इयर्स मेडिसिन लो, 15 इयर्स मेडिसिन लो या 7 इयर्स मेडिसिन लो, जो कॉम्प्लिकेशन के डायबिटीज के आ ही रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। तो मेरे पहले वीडियोस देखिए कि रूट कॉज क्या है, क्या क्या चीज कर सकते हैं। आज हम डायबिटीज के बारे में इस चीज को बताने वाले हैं जो न्यूट्रिशन से कनेक्टेड रहता है। ओके, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी पीपल थिंक, काफी लोग ये सोचते हैं कि खाने पीने से खाली शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो आंसर इज 50% यस और 50% नो। ये 50% यस क्या है, यस खाने पीने से शुगर हम लोग टोटली नॉर्मल ला सकते हैं। नो, क्या खाना पीना, ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए नो है। तो खाना पीना, न्यूट्रिशन से ही हम शुगर को रेगुलेट कर सकते हैं। गुड फूड और बैड फूड में कैटेगराइजेशन काफी सारी जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स जितना ज्यादा जाएगा आपके खाने में, उतना ज्यादा शुगर बढ़ता है। मेरा मिथ और फैक्ट का वीडियो देखेंगे। क्या सिर्फ चीनी से आपको डायबिटीज बढ़ती है? नहीं, चीनी खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है, शुगर से डायबिटीज नहीं बढ़ती है। शुगर से डायबिटीज कब बढ़ती है, जब आपको डायबिटीज हो जाए, तब शुगर नॉट अलाउड है। तो रोल ऑफ न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैलेंस डाइट कैसे लें ये जरूरी है, क्या चीज खाना है ये जरूरी है, और क्या चीज हमें कम करना है, ये 3 है हमारे मेथड में। न्यूट्रिशन से खाली अगर मैं डायबिटीज ठीक करना चाहूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 चीजें होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन 3 चीज पे हमें फोकस करना पड़ता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज से बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी पड़ती है, और फैट्स को कैसे रेगुलेट किया जाए। ये 3 में कुछ कम करना है, नहीं कम करना है। इस तीनों को लेना कैसे है वो समझना है, क्योंकि अगर मैं चावल को छोड़ दूं, ओके, अगर चावल के कारण ही अगर डायबिटीज होती है तो पूरे साउथ इंडिया में चावल ही चलता है, तो सबको डायबिटीज होनी चाहिए? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ रीजन। पहले अंडरस्टैंड करो कि आपका डायबिटीज क्यों है, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में हमें फोकस करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो हम डायबिटीज मैनेज करते हैं थ्रू आउट इंडिया में, थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम लोग करते हैं ना। ये हो गया मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायबिटीज को मैनेज करिए। आपको कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सी टेस्टिंग करानी है, वो हम लोग गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फाइबर सबसे बड़ा माइक्रो में फाइबर्स पे है, क्योंकि ये शुगर को कम करता है, अब्जॉर्प्शन और इम्प्लूस। सो शुगर जो अब्जॉर्ब होती है उसको कम करता है फाइबर, दैट इज व्हाई फाइबर आर दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद जो की इंग्रेडिएंट होता है क्रोमियम और मैग्नीशियम। ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट सही मात्रा में लिया जाए तो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट है। देन सप्लीमेंट्स में काफी सारे सप्लीमेंट्स हमें मिलते हैं। कौन सा लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि हमें जो न्यूट्रिशन कम है हमें उसी पे ही फोकस करना है। क्या पता आपका खाने का जो अंदाज है उसमें आपको सही न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो हमें रूट कॉज पकड़ना पड़ता है। न्यूट्रिशन की कमी है तो ही सप्लीमेंट्स लेना, नहीं तो मत लेना सप्लीमेंट्स। ऑलवेज यू हैव टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपल्सरी। यू कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग ऑन योर ओन। सप्लीमेंट्स शुड बी कंसिडर हेल्थी डाइट के साथ ही सप्लीमेंट्स लेना है, ना कि सिर्फ सप्लीमेंट्स को। समझ लीजिए मुझे क्रोमियम ज्यादा देना है या मैग्नीशियम ज्यादा देना है, आई कैन आस्क यू टू ईट पंपकिन सीड, एट द सेम टाइम आई कैन आस्क यू टू टेक अ पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट। सो दोनों में डिफरेंस है। सीड जब लेते हैं और एक्सट्रैक्ट जब लेते हैं क्या चेंजेस होता है वो जरूरी है हमें। नेक्स्ट, हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इंसुलिन को रेगुलेट करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में मैं काफी सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेंटेन इट।
ओमेगा 3 आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है, लेकिन बॉडी में ओमेगा 3 की जरूरत है नहीं है, पता किए बिना कभी भी दवाइयां नहीं लेना है, ना कि सप्लीमेंट्स भी लेना है। मैग्नीशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसुलिन को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करता है और एनर्जी देता है। विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिथ और फैक्ट होते हैं, कभी कभी जो दवाइयां आप खाते हैं वो शरीर में यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन डी और B12 की कमी रहती है। तो ये दोनों को भी हमें सप्लीमेंट में लाना पड़ेगा। कितना लेना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी सेंसिटिविटी को बेटर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नेक्स्ट, क्रोमियम इंसुलिन को एनहेंस करता है, ग्लूकोज को बैलेंस करता है। प्रो एंड प्रीबायोटिक, मेरा एक लास्ट वीडियो रहेगा गट और डायबिटीज करके, हाउ आपका पेट, गट जो है इंटेस्टाइन है, वो डायबिटीज का कारण बनता है। अगर वो कारण बनता है, ये सारे सप्लीमेंट्स कुछ भी फायदे नहीं देंगे, आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर शरीर में रहे तो शुगर इजीली मैनेज होता है। अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं रहे तो ये आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंटरफियर कर देती है। सो मेनी थिंग्स, सो डेवलपिंग सप्लीमेंटेशन प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूं, मेरे लिए कौन सा सप्लीमेंट है, वो जरूरी है जानना। ऑलराइट, थैंक यू फ्रेंड्स। डायबिटीज को मैनेज करना बहुत इजी है, बस हमें सही प्लान, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट को समझना है। बाय बाय।